नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जनसंख्या भूगोल से संबंधित पृथ्वी के अनिवासित क्षेत्र विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो अनिवासित हैं, यानी मानवीय बसाव के अनुकूल नहीं है और वहाँ लगभग मानव आबादी नहीं पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पृथ्वी के अनिवासित क्षेत्र के अध्ययन के क्रम में हम लोग जो है सो उन क्षेत्रों की चर्चा करेंगे जहाँ पर कि मानव जनसंख्या न के बराबर पाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम पृथ्वी के अति ठंडे प्रदेश के बारे में जानें कि ये वो प्रदेश हैं जहाँ मानवीय आबादी नहीं के बराबर पाई जाती है। पृथ्वी के अति ठंडे प्रदेश के अंतर्गत आर्कटिका और ग्रीनलैंड के अस्थायी रूप से हिमावरण होने के कारण ये जनशून्य क्षेत्र हैं। आर्कटिक प्रदेश के टुंड्रा एवं ट्रैगा प्रदेश में जलवायु की कठोरता के कारण कृषि संभव नहीं है। वन आखेट व मत्स्यन पर ही यहाँ के मनुष्यों का जीवन यापन होता है। अतः यहाँ जनसंख्या अत्यंत विरल एवं अस्थायी है। कहने का तात्पर्य ये है कि अति ठंडे प्रदेश के अंतर्गत अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के वैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर लगभग सालों भर बर्फ जमी रहती है और इतनी ठंडी वहाँ पड़ती है जिसके कारण कि यह भाग जो है सो लगभग जनशून्य है। और इस मैंने आर्कटिका के टुंड्रा और ट्रैगा प्रदेश की जलवायु इतनी कठोर है कि वहाँ पर कृषि कार्य संभव ही नहीं है और जो कुछ भी वहाँ पर अल्प आबादी पाई जाती है, कुछ जनजातियाँ जो वहाँ पे निवास करती है, तो वो भी मुख्य रूप से आखेट और मछली पर जो है सो अपना जीवन यापन करती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है सो लगभग जनशून्य की स्थिति है। दूसरे क्षेत्र में हम लोग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ पर कि पृथ्वी पर जनशून्य की स्थिति पाई जाती है। तो आइए हम लोग देखें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन सी जगह आते हैं। पहला, सहारा, अरब, थार, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, अटाकामा एवं सियरा नेवेदा के उष्ण मरुस्थलों में जनसंख्या अत्यंत विरल है क्योंकि वर्षा की कमी एवं तीव्र वाष्पीकरण के कारण यहाँ कृषि कार्य संभव नहीं है। कहने का है कि ये जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जिसमें सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, थार मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, कालाहारी, आटाकामा और सियरा नेवेदा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ इतनी अधिक गर्मी पड़ती है जिसके कारण कि यहाँ पर मानव जीवन लगभग संभव नहीं है क्योंकि यहाँ एक तो वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी के कारण जो है सो वाष्पीकरण, जो थोड़ी बहुत वर्षा अगर होती भी है वो तुरंत जो है सो वाष्प बन के उड़ जाती है, इसलिए कृषि कार्य भी यहाँ पर संभव नहीं है। यही कारण है कि यहाँ जो है सो जनशून्य की स्थिति बनी हुई है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जो दूसरा भाग आता है, इसमें शीतोष्ण मरुस्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित है। यानी कि शीतोष्ण मरुस्थल का क्षेत्र जो कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है, यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनशून्य की स्थिति है। इसके अंतर्गत मंगोलिया, गोबी, सिक्यांग, पेंटागोनिया और नेवेदा के मरुस्थल इसी श्रेणी में आते हैं। अब हम तीसरा जो क्षेत्र है पृथ्वी पर अनिवासित अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, उसके बारे में जानें। विषुवतीय रेखीय आर्द्र वनों के प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा पूर्वी द्वीपीय समूह शामिल हैं। सतत उच्च तापमान, भारी वर्षा एवं विषम जलवायु के कारण यहाँ की जनसंख्या विरल है। सतत उच्च तापमान का मतलब ये हुआ कि यहाँ सालों भर जो है सो उच्च तापमान बना रहता है, जिसके कारण कि यहाँ पर संवहनीय वर्षा अधिक होती है। यानी सालों भर लगभग प्रत्येक दिन वहाँ जो है सो मतलब घनघोर बारिश होती है, जिसके कारण इस तरह की जलवायु में मानव रहना जो है सो लगभग असंभव सा है। इसलिए यह क्षेत्र जो है सो जनशून्य
की स्थिति वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आबादी, मानव आबादी न के बराबर मिलता है। चौथे क्षेत्र के अंतर्गत हम विश्व में जो अनिवासित क्षेत्र हैं उसके चौथे क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को रखते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय, काराकोरम, क्यूनलुन, तिएन शान, काकेसस, आल्पस, रॉकी, एंडीज आदि में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मानव निवास की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जनसंख्या की अल्पता है। मतलब यहाँ न के बराबर जनसंख्या जो है पाई जाती है। ऊंचे क्षेत्र, पर्वत के ऊंचे क्षेत्र पर चूँकि एक तो वहाँ का स्थलाकृति जो है सो वो विषम है, दूसरा है कि वहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है और बर्फ़ गिरता है, जिसके कारण कि जो है सो वहाँ मानव निवास संभव नहीं है, जीवन यापन करना संभव नहीं है। इसलिए इन क्षेत्रों में भी जो है सो जनशून्य की स्थिति जो है सो लगभग बनी रहती है। आइए अब हम आपको विश्व में जनसंख्या वितरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताते हैं। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार विश्व की जनसंख्या 31 अक्टूबर 2011 को 7 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। दूसरा, विश्व की कुल जनसंख्या का 75.5% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया एवं माइक्रोनेशिया के अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करती है। सामान्यतः ये सभी क्षेत्र जनांकिकी संक्रमण के प्रथम या द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं। जनसंख्या का शेष 24.5% भाग यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों में निवास करती है। तीसरा, विश्व की कुल जनसंख्या का 58.2% भाग पूर्वी एशिया, जिसमें पूर्व सोवियत संघ को छोड़ करके, में 11.5%, यूरोप में 8.4%, लैटिन अमेरिका में 5.8%, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, मैक्सिको एवं जापान आदि देशों का आता है। ये 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया में पाया जाता है। इसके पश्चात यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका का स्थान आता है। ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया व पोलिनेशिया आते हैं। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप एवं उत्तरी यूरोप का स्थान आता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 10% से भी कम आबादी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में भी जनसंख्या वितरण में अक्षांशीय असमानता पाई जाती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 10% भाग 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ, 50% जनसंख्या 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, जिसमें मुख्यतः एशिया में, 30% जनसंख्या 40 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ, मुख्यतः यूरोप में, एवं 1% आबादी 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के ऊपर निवास करती है। इस प्रकार विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। प्राचीन बसे विश्व में विश्व की कुल जनसंख्या का 86% भाग रहता है, जबकि नवीन विश्व में कुल जनसंख्या का केवल 14% भाग रहता है। दक्षिण के 3 महाद्वीपों में कुल जनसंख्या का मात्र 19% भाग निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या से 50 किलोमीटर विश्व की 2/3 जनसंख्या समुद्र से
500 किलोमीटर के भीतर तथा 3/4 जनसंख्या समुद्र से 1000 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में शुष्कता एवं दुर्गमता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। इस प्रकार तट से बढ़ती दूरी एवं जनसंख्या घनत्व के बीच ऋणात्मक संबंध मिलता है। ऊंचाई में वृद्धि होने की मात्रा और घनत्व में कमी आती है। विश्व की 56% जनसंख्या 20 समुद्र तल से 200 मीटर से कम ऊंचे धरातलीय भागों में निवास करती है तथा जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण में भौतिक कारकों का प्रभाव सभ्यता के विकास तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के साथ कम होता चला जाता है। इस तरह से इस आलेख में आपने विश्व के अनिवासित क्षेत्र एवं विश्व की जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। अगर इस विषय वस्तु को समझने में आपको कहीं भी कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 यानी दिन रात जब आप पढ़ रहे हो तब आप हमको फ़ोन कीजिए। हम उस समय में आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।